हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस को कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में और भी कुछ टॉपिक्स को आज के इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलो तो फिर एक और मजेदार लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशंस का एग्जांपल पढ़ा था एंड सॉल्यूशंस के बारे में आखिरी में पढ़ा था। अब आज हमें पढ़ना है कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। वो क्या है, कैसा है? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन। अब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब बच्चों, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं साइज, हम इसको नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे। दे कैनॉट बी एबल टू सी बाय नेकेड आई। हम इसको नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, ठीक है? दे कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। देन थर्ड, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through solution. So the path of light is not visible in solution. अब क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो अगर लाइट का कोई भी बीम अगर जा रहा है तो वो उसको इस तरह से स्कैटर नहीं करेगा। It cannot be scattered. और इसीलिए हमें सॉल्यूशन के अंदर भी लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, एज दे आर स्मॉल इन साइज। दे डू नॉट स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है? तो जो भी लाइट उसके थ्रू पास होती है उसको वो स्कैटर नहीं कर सकता। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के थ्रू जब लाइट पास होती है यहां से यहां, तो वो पाथ हमें दिखता नहीं। वी आर नॉट एबल टू सी इट। द सॉलिड पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है? अब जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको अगर हमें अलग करना हो इन सॉल्यूशन में से, तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? द सॉलिड पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड through
फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि वो साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, उसको कोई भी प्रकार के सिंपल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, और ये पार्टिकल सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होते। लाइक अगर हमने पानी लिया, उसमें मिट्टी डाला, और वो मिट्टी के कण क्या होते हैं, थोड़ी देर के बाद उसके बेस में सेटल हो जाते हैं, पर इनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल when kept undisturbed. When kept undisturbed, the solid particle do not settle when kept undisturbed. इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन स्टेबल। दिस मीन्स दैट the solution is stable. सॉल्यूशन कैसा हुआ हमारा? स्टेबल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन के जो हमें पढ़ने। तो यहां पर सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है कि सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड हो सकते हैं। अब वो क्या होता है मैं थियरी पहले रीड करूंगा, ठीक है। चलो, इन एक्टिविटी नंबर 2.2, ये एक्टिविटी तो हमें अभी यहां पर जरूरत नहीं है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मान लो आप लोग ने एक ग्लास में पानी लिया है, वाटर लिया है, फिर आपने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, डिजोल्व किया, हो गया। सेकेंड टीस्पून सॉल्ट डाला, डिजोल्व किया, हो गया। थर्ड टीस्पून सॉल्ट डाला, डिजोल्व किया, हो गया। अब डिजोल्व करते गए जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, हम डिजोल्व करते गए, फिर जहां से भी डिजोल्यूशन बंद हो गया, अब वो जो सॉल्यूशन बना है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक और बात है वहां पर, द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब हमने जो सैचुरेशन सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम लोग हाई टेम्परेचर करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है। समझ में आया? टेम्परेचर हाई रहेगा ना जितना, उतना ही सॉल्युबिलिटी हाई रहेगा। तो उसका मैं शॉर्ट की यहां पर लिखता हूं। अगर टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? वो भी हाई रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है तो कॉन्सेंट्रेशन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ, क्या आएगा? दैट इज सॉल्यूशन, या फिर हो सकता है सॉल्वेंट। अब ये अलग अलग कंडीशन में हमारी फॉर्मूला बदलेगी। तो हम लोग 2 फॉर्मूलाज को आज कंप्लीट करेंगे।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थियरी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसकी नोट्स बनाने के लिए। फिर मैं आपको 2 फॉर्मूलाज लिखवाता हूं यहाँ पर। आई विल मेक यू राइट 2 फॉर्मूलाज। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको मेरे नोटबुक में नोट्स बनाने में काम आएगा। ये नोट्स बनानी है आपको इसकी पूरी, ठीक है। यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस। चलो जल्दी, मैं 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। ओके, आगे जाते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के यूनिट्स क्या है, दैट आल्सो वी शुड नो। ये भी तो पता होना चाहिए ना। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के यूनिट्स क्या होते हैं, तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, बी अटेंटिव हियर। लाइक इसका पहला यूनिट है, हम एग्जांपल भी आज कर लेंगे थोड़े बहुत। अगर मास बाई मास बोला है, यानी कि उसको बोलते हैं W बाई W, परसेंटेज W बाई W, यानी कि मास बाई मास, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमें किसी भी चीज का वैल्यू परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। फिर है मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाई V, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज में लाने के लिए। अब वहां पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है 2.1। पे अटेंशन हियर। एग्जाम्पल नंबर 2.1 का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। अब इस फॉर्मूला को 10-10 बार लिख देना, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल नंबर 2.1, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट। 40 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है एंड 320 ग्राम वाटर। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई वाटर सॉल्वेंट है, मेरे पास जो कॉमन सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, मुझे कैसे पता चला? तो इस तरह से पता चला कि जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब इसका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। तो वो होगा 360 ग्राम। अब फॉर्मूला क्या है? हमें फाइंड करना है परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ सॉलिड कितना है 40 डिवाइड बाय क्या है? मास ऑफ, वहां पर आएगा सॉल्यूशन कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये काट, फिर क्या होगा? फिर आगे हम देखेंगे तो परसेंटेज आएगा 11.1%। ठीक है, 11.1%। ये क्या आ गया? दैट इज मास पर मास के लिए आपको सॉलिड एंड सॉल्वेंट का टोटल करने। अब इसका एक अलग से बाहर का एग्जांपल मैं करवाता हूं कि क्वेश्चन ये दिया है 10 ग्राम HCl is dissolved in 100 ml water. Find mass by volume. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका टोटल नहीं करेंगे, यही खुद सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं ना। तो जरा ध्यान से देखना, परसेंटेज W बाई V इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड कितना है 10 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये कट, हमारा आंसर आएगा 10%। समझे? हमारा आंसर आ गया 10%। एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 25 ग्राम NaCl is dissolved in कितना है? तो 500 ml H2O। फाइंड परसेंटेज M बाई V, मास बाई वॉल्यूम। क्या करेंगे? परसेंटेज W बाई V, मतलब M बाई V यानी कि W बाई V होगा, दैट इज इक्वल टू आएगा 25 डिवाइड बाई 500
इंटू 100, ये कट ये आएगा 5%, आंसर आएगा 5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलिडल सॉल्यूशन, इन दोनों टॉपिक्स को एंड टिंडल इफेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलिडल सॉल्यूशन, उन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो चलाऊंगा ताकि आपको इसको नोट करने का टाइम मिले। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मेक द नोट्स ऑफ दिस, कम ऑन फास्ट, मेक द नोट्स। Okay students, bye everyone and take care.